नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सब्जेक्ट हिंदी का मॉडल पेपर करेंगे जो 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी तरह का प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, सारा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। देखिए, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है श्रीनिवास, बी में लिखा है सुजाता, और सी में लिखा हुआ है सावरदैया, और डी में लिखा हुआ है सात कौड़ी होता। तो दोस्तों, ये प्रश्न आपको यहाँ से बताना कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है, तो सावरदैया है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, धरती कब तक घूमेगी दोस्तों कहानी का जो हमारा प्रमुख पात्र है वो माँ और सीता है। ठीक है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया आपसे कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। ऑप्शन ए में लिखा है कोलकाता में, और बी में लिखा है लखनऊ में, और सी में लिखा है सूरत में, और डी में लिखा है पटना में। तो आपको बताना है दोस्तों कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था, तो कोलकाता में कर रहा था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, इसमें पूछा है दोस्तों कि छात्र शब्द का स्त्री रूप क्या है। देखिए, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है छात्री, और बी में लिखा हुआ है छात्रीय, और सी में लिखा हुआ है छात्रानी, और यहाँ पे डी में लिखा हुआ है छात्रा। तो दोस्तों, ये प्रश्न आपको यहाँ से बताना है कि छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो देखिए, इसका जो छात्र शब्द का दोस्तों स्त्रीलिंग जो रूप होता है वो हमारा छात्रा होता है। ठीक है, ऑप्शन में है डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, अगर जो आप एक बॉय हैं तो आपको छात्र बोला जाएगा। ठीक है, और अगर जो आप एक गर्ल हैं तो आपको दोस्तों छात्रा बोला जाएगा। ठीक है, तो देखिए छात्र का दोस्तों स्त्रीलिंग हमारा रूप क्या हो जाएगा, छात्रा हो जाएगा। तो ऑप्शन में डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, ये मज़ेदार प्रश्न दोस्तों आपके लिए चौथा प्रश्न, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा रहता है। ठीक है, पूछा है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। ऑप्शन ए में लिखा है ब्राह्मण, और यहाँ देखिए बी में लिखा हुआ है क्षेत्रीय, और सी में लिखा है दलित, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में हुआ था दोस्तों। ठीक है, इसको आपको रट जाना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन में सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। देखिए, अंबेडकर का दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो इसको आपको साथ में याद रख लेना है। आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि 14 अप्रैल दोस्तों 1891 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। इसको आपको याद कर लेना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पांचवा नंबर, हिंदी भाषा की लिपि है, हिंदी भाषा दोस्तों लिपि क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में लिखा है संस्कृत, और बी में लिखा हुआ है देवनागरिक, और देखिए यहाँ पे सी में लिखा हुआ है रोमन, और डी में लिखा हुआ है चीनी। तो दोस्तों, ये प्रश्न आपको बताना है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो देवनागरिक है दोस्तों। ठीक है, देवनागरी जो है हिंदी भाषा की लिपि है। ऑप्शन में है जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों बलिया से, बी में लिखा है छपरा से, और सी में लिखा है आरा से, और डी में लिखा है बक्सर से। तो दोस्तों, ये प्रश्न आपको यहाँ से बताना है कि जो लेखक अमरकांत ने जो हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो बलिया से प्राप्त किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां नंबर, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। भ का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों ओष्ठ, और बी में लिखा है तालु, और सी में लिखा है मूर्धा, और यहाँ पे डी में लिखा हुआ है दंत। तो दोस्तों, ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है, तो दोस्तों ओष्ठ है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ जो ई होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए साथ में आपको ये भी याद रखना है दोस्तों कि जैसे आपको प हो गया दोस्तों, फ हो गया, फिर प फ ब हो गया दोस्तों, भ
हो गया, म हो गया, ये दोस्तों ये सब अक्षर। एक और दोस्तों उ हर्षई उ होता है दोस्तों, एक दीर्घई उ। ये सभी अक्षर का दोस्तों जो हमारा उच्चारण होता है वो क्या होता है, तो ओष्ठ होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपको एग्जाम में अगर जो पूछ दे कि फ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ओष्ठ होगा। ठीक है, आपको इस सारा को रट जाना है कि प फ ब भ म और हर्षई उ दोस्तों दीर्घई उ, इस सभी का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, ओष्ठ होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8वां नंबर, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी ने कहाँ गए थे? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दोस्तों अमेरिका, बी में लिखा हुआ है ब्रिटेन, और सी में लिखा हुआ है जापान, और डी में लिखा है दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको बताना है कि वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका गए थे। ऑप्शन नंबर है डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत कब लौट कर आए थे? तो याद रखिएगा दोस्तों कि 1915 ईस्वी में लौट कर आए थे। ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एकदम रट जाइए इसको। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, इसमें पूछा है दोस्तों कि मंगामा क्या बेचती थी? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मक्खन, बी में लिखा हुआ है दूध, और यहाँ सी में लिखा हुआ है दही, और डी में लिखा हुआ है घी। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको बताना है कि मंगामा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में है जो सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों किस शहर में दही बेचती थी मंगामा? तो बेंगलुरु शहर में दोस्तों दही बेचती थी मंगामा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर, इसमें पूछा है दोस्तों कि व्यंजक के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए में लिखा है 1, और बी में लिखा है 2, और सी में लिखा है 3, और डी में लिखा है 4। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि व्यंजक के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। ऑप्शन में सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए ऑप्शन में सी दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर, पूछा इसमें कि दिन दूना और रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दिन रात परिश्रम करना, और बी में लिखा है हानि होना, और सी में लिखा हुआ है दिन रात सोना, और डी में लिखा हुआ है खूब उन्नति करना। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो खूब उन्नति करना दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन है डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सारा प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक भी प्रश्न को आप स्किप ना करें, सारे प्रश्न को आप अच्छी तरीके से समझें। देखिए पूछा है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए में लिखा है संज्ञा, बी में लिखा है सर्वनाम, और यहाँ पर देखिए सी में लिखा है विशेषण, और डी में लिखा हुआ है अवयव। तो दोस्तों आपको बताना है ना कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे कहते हैं तो सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन। ऑप्शन में जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर, इसमें पूछा है दोस्तों कि ग का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ओष्ठ, और बी में लिखा हुआ है तालु, और सी में देखिए लिखा है मूर्धा, और यहाँ पर डी में लिखा हुआ है कंठ। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है ना कि ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ग का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों कंठ है। देखिए बोलिए ग, तो क्या कंठ से उच्चारण हो रहा है? बोलिए ग, तो कंठ से उच्चारण हो रहा है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और साथ में आपको ये भी याद रखना कि क हो गया दोस्तों, ख हो गया, ग हो गया, इसके बाद घ हो गया, इसके बाद ड़ हो गया, ये हो गया दोस्तों। और एक और साथ में आपको याद रखना है कि अ हो गया दोस्तों और आ हो गया। ये सभी अक्षर का दोस्तों जो हमारा उच्चारण स्थान क्या होता है? तो कंठ होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर जो आपसे पूछ दे एग्जाम में कि ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो दोस्तों कंठ हो जाएगा। यहाँ तो ग पूछा ही है, मान लीजिए क का पूछ दिया कि क का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कंठ हो जाएगा। ठीक है, आपको क ख ग घ ड़ या तो अ या आ ये सब कोई अक्षर मिल जाएगा दोस्तों, तो उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो कंठ होगा। ठीक है, आपको याद रखना है। ऑप्शन में डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर, इसमें पूछा है ना कि 20 के दांत का रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और बी में लिखा हुआ है नलिनी बिलोचन शर्मा, और सी में लिखा है जीवनानंद दास, और डी में लिखा है अमरकांत। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, पूछा है कि 20 के दांत का रचनाकार कौन है? तो दोस्तों नलिनी बिलोचन शर्मा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है जो हमारा बी होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पाठ 20 के दांत का विधा क्या है दोस्तों? तो विधा दोस्तों कहानी है, ये भी आपको याद रखना, आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
15 नंबर, बहादुर को लेखक, दोस्तों इसमें पूछा है कि बहादुर को लेकर कौन आया था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लेखक का भाई, बी में लिखा हुआ है लेखक का साला, और देखिए सी में लिखा है लेखक की बहन, और डी में लिखा है लेखक की चाची। तो दोस्तों ये प्रश्न आपको बताना है यहाँ से कि बहादुर को लेकर कौन आया था। तो लेखक का साला लेकर आया था दोस्तों बहादुर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 16 नंबर, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों बुढ़ापा, बी में लिखा है पहाड़, और सी में लिखा है नदी, और डी में लिखा है राम। तो दोस्तों ये प्रश्न में बताना है आपको कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। तो बुढ़ापा जो है दोस्तों ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। ऑप्शन में ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 17 नंबर, ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। पूछा है ना कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ। तो ऑप्शन ए में लिखा है अयोध्या उत्तर प्रदेश, और बी में लिखा है दुर्ग मध्य प्रदेश, और सी में लिखा है अमृतसर पंजाब, और यहाँ पे डी में लिखा है तलवंडी लाहौर। तो दोस्तों आपको बताना है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो तलवंडी लाहौर में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन में है डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर, और दोस्तों आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे इस चैनल पर ना, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन आपको होगा बगल में, उसको दबा कर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। देखिए अब इसमें आपसे पूछा गया इसमें कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। ऑप्शन ए में लिखा है सफ़ेद, बी में लिखा है काली, और सी में लिखा हुआ है लाल, और डी में लिखा है नीला। तो आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न में कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो काली रंग की थी दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन में है जो हमारा बी होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें पूछा है आपसे कि निर्मला कौन थी। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कहानीकार की नौकरानी, बी में लिखा है कहानीकार की बहन, और सी में लिखा हुआ है यहाँ पे कि कहानीकार की पत्नी, यहाँ पे डी में लिखा है कहानीकार की मौसी। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है ना कि निर्मला कौन थी। तो कहानीकार की पत्नी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर है जो सी जो होगा ना हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए बाबू इसमें आपसे पूछा गया है कि बहादुर का स्वभाव कैसा था। ऑप्शन ए में लिखा ईमानदार, बी में लिखा कर्मठ, और सी में लिखा है दोनों, यानी कि ईमानदार और कर्मठ दोनों, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें कि बहादुर का स्वभाव कैसा था। तो ईमानदार भी था बेचारा और कर्मठ भी था, ठीक है दोस्तों। हमारा इसका राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन सी होगा दोनों, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 21 नंबर, इसमें पूछा है कि सुरेश कौन संज्ञा है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक, बी में लिखा हुआ है जातिवाचक, सी में लिखा है भाववाचक, और डी में लिखा है समूहवाचक। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि सुरेश कौन संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। ऑप्शन में सी ए होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में व्यक्तिवाचक लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर हमारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 22 नंबर, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा है आपसे कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है गौशाला में, बी में लिखा है अस्पताल में, और सी में लिखा है पाठशाला में, और डी में लिखा हुआ है कारागार में। तो दोस्तों बताना है इस प्रश्न में आपको ना कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने का सलाह दे रहे थे। तो अस्पताल में दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर है जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 23 नंबर, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा है इसमें आपसे कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। तो बताइए बाबू। ऑप्शन ए में लिखा हुआ उत्तर प्रदेश के, बी में लिखा हुआ मध्य प्रदेश के, और सी में लिखा हुआ राजस्थान के, और डी में लिखा हुआ बिहार के। तो आपको बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे। तो बिहार के रहने वाले थे, ठीक है बाबू। ऑप्शन में है डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
24 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मोहन, और बी में लिखा हुआ है आप, और सी में लिखा हुआ है कमला, और डी में लिखा हुआ है गुड़िया। तो बताइए बाबू कि निम्न में कौन सर्वनाम है, कौन शब्द जो है सर्वनाम है। तो आप जो है दोस्तों ये हमारा सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर है जो हमारा बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 25 नंबर। ये प्रश्न जो है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए VVI का स्क्वायर है, ठीक है। बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप एकदम अच्छी तरीके से रट जाइए, ठीक है। इसमें आपको बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। पूछा है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वीरेंद्र, और बी में लिखा है लक्ष्मण, और सी में लिखा है राम रतन, और डी में लिखा हुआ है महेश। तो आपको बताना है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। तो लक्ष्मण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर। बिरजू महाराज का संबंध किससे था। देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बांसुरी से, और बी में लिखा हुआ है तबला से, और सी में लिखा है कथक से, और यहाँ पर डी में लिखा हुआ है संतूर से। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें कि बिरजू महाराज का संबंध किससे था। तो कथक से था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर। और दोस्तों अगर जो आप हमारा आदर्श सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं ना बाबू, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहां पर जाइए और आप उसमें ज़रूर देखिए। उसमें जितना भी प्रश्न आपको करवाए हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है। अब बाबू मन से पढ़ाई कीजिएगा, समय को बर्बाद नहीं कीजिएगा। आपके लिए अभी पढ़ाई जो है काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए पढ़ाई अभी करना, ठीक है। इसलिए जमकर पढ़ाई कीजिए और ज़िंदगी में अपनी माता पिता का नाम रोशन कीजिए, ठीक है बाबू। देखिए 27 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें आपसे पूछा है कि धन शब्द का पर्यायवाची है, यानी कि धन का आपको दूसरा नाम बताना है, ठीक है। वही धन का हमारा पर्यायवाची शब्द होगा। तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है संपत्ति, और बी में लिखा हुआ है तरी, और सी में लिखा हुआ है अवधि, और यहाँ पे डी में लिखा हुआ है हाटक। तो दोस्तों आपको बताना है कि धन शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो धन का जो हमारा दोस्तों दूसरा नाम होगा वो संपत्ति होगा, ठीक है। ऑप्शन में ए होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो धन शब्द का पर्यायवाची क्या हो गया, संपत्ति, ठीक है। ऑप्शन में ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर। दूध का दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए में लिखा है बाबू अनुभवहीनता, बी में लिखा है दांत न टूटना, सी में लिखा हुआ है दांत जमना, और डी में लिखा हुआ है दांत टूटना। तो ये प्रश्न में बताना है ना आपको बाबू कि दूध का दांत न टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो अनुभवहीनता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पूछा है बंधन शब्द का विलोम होगा, यानी कि दोस्तों आपको बंधन शब्द का उल्टा शब्द बताना है। विलोम मतलब उल्टा होता है, तो बंधन का उल्टा क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए में लिखा है मुक्ति, और बी में लिखा हुआ है छूट, और सी में लिखा हुआ है बांधना, और डी में लिखा हुआ है छोड़ना। तो आपको इसमें बताना है ना कि बंधन शब्द का विलोम होगा तो मुक्ति होगा बंधन का उल्टा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है बाबू 6 सितंबर 1823, और बी में लिखा हुआ है यहाँ पे 6 अक्टूबर 1823, और यहाँ पे देखिए सी में लिखा हुआ है 6 नवंबर 1823, और यहाँ पे डी में लिखा हुआ है 6 दिसंबर 1823। तो इसमें आपको बताना कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। ऑप्शन में सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बाबू आपको ये भी याद रखना कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में, ये तो हो गया। और मैक्स मुलर का निधन दोस्तों कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कि 28 अक्टूबर, कब 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में मैक्स मुलर का निधन हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना, आपका एग्जाम में पूछा जाता है। 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में मैक्स मुलर का निधन हुआ था, ठीक है। अब अगला प्रश्न आप देखिए बाबू, ये प्रश्न आपको होमवर्क में दिया जा रहा है बाबू। इसको जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सही आपको आंसर लगेगा, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न में पूछा है कि बहादुर कहाँ से भाग के आया था। ऑप्शन ए में लिखा है नेपाल से, बी में लिखा है भूटान से, सी में लिखा है उड़ीसा से, और डी में लिखा है बिहार से। तो चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है बाबू, जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, आपका रिप्लाई हम जरूर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा बाबू। तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन जो होगा ना सबसे
सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।